अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विरगोस, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा जो कि जुलाई 2020 है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और परवरदिगार से आपकी सेहत याबी बिलखसूस के लिए और आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। ये एक तेज़ रफ्तार महीना है और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। पिछले महीने से जो लोग हमारी इस फैमिली का पार्ट बने, मैं उनको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस भी पसंद आएंगी और मेरी हर मुमकिन जो कोशिश होती है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो डिलीवर की जाए। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा मैं किस हद तक कामयाब हुआ। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आप इस महीने के जो इवेंट्स हैं उससे मैं आपको आगाही देता चलूँ। सबसे पहले 30 जून और 2 से लेके 2 जुलाई तक कमर तरकब है और कमर चूँकि अपने 28 दिनों में अपना एक राउंड अप कंप्लीट कर लेता है, इसी तरह इसी महीने के एंड पे 27, 28, 29 एक बार फिर कमर तरकब होगा। इसके अलावा जुज़वी कमरी ग्रहण है 5 जुलाई को है और इसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने चैनल शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, जो हमारा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं और इस बार कुछ ख़ास सदक़ात की जो ज़रूरत थी वो भी बताई गई है और हर ज़ोडिक साइन को नमाज कुसूफ़ वसूफ़ के अलावा भी जो है कुछ विरद ख़ास ज़रूर बताया मैंने, ताकि आप सब इस ग्रहण के जो मुज़र असरात हैं उनसे महफूज रह सकें। चूँकि ये ग्रहण जब हो रहा है तो सैटर्न, जुपिटर, प्लूटो तीनों वहीं पे मौजूद होंगे। जब चाँद को वहीं पे ग्रहण होगा, एक ही जगह पे, एक ही बुर्ज कैप्रिकॉर्न में जो है इसको ग्रहण होगा। और जो शम्स है कैंसर में 11-12 जुलाई को सन जो कि आपके ज़ाइचे के 11वें घर में मौजूद होगा, इसकी यहाँ पे मौजूदगी आपको बहुत कुछ देने जा रही है। इंशाल्लाह उसके भी ऊपर जो है डिटेल में बात करेंगे। शर्फ़ कमर जो कि हर महीने आता है 13, 14, 15 को कमर का शर्फ़ होगा। मून जो कि आपके ज़ाइचे के 11वें गोल्स, ख्वाहिशात आपकी और आपकी अचीवमेंट से रिलेट करता है, ये आपके ज़ाइचे के नामे जो है इसको शर्फ़ होगा। इसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। सन जो है ये 22 जुलाई को आपके ज़ाइचे के 11वें से निकल के तो 12वें घर में आ जाएगा। ये कुछ अहम चीज़ होगी आपके लिए, बड़ी तब्दीलियाँ आपके ज़ाइचे में इसकी वजह से आएंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो ज़ोहरा 28 जुलाई को होगा जो कि एन आपके कैरियर के घर में हो रहा है और चूँकि आपके खाना माल का भी हाकिम सैयारा है और आपके नामे घर का भी हाकिम सैयारा है, दोनों 7 घरों का हाकिम सैयारा है और तीसरे 7 घर में जो है इसको औज होगा। तो इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा क्या बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल रहे हैं। ये तो थी इस महीने होने वाली तब्दीलियाँ। और एक तब्दीली जो कि पिछले महीने बिल्कुल एंड पे आई वो थी मार्स की आपके ज़ाइचे के 8वें घर में जो है आना। इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि ये क्या असरात आपके ऊपर मुरतब करेगा। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मरकरी है और ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 अगस्त से लेके 24 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं, ये तमाम अफराद जो हैं वो बुर्ज सुंबला में आते हैं। आपका दिन जो लकी है वो बुध है और अदद 5 आपसे मंसूब है। जवाहरात में जरदकीक, जरद पुखराज और फिरोज़ा, ये वो स्टोन्स हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को अप करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करते हैं, खुद एतमादी बढ़ती है। तो बहुत सारे मामलात ऐसे भी आप कर गुजरते हैं जो कि आम हालात में आप नहीं करते। 12 जुलाई तक मरकरी जो है वो यहाँ पे रेट्रोग्रेड रहेगा। 12 जुलाई के बाद जब ये सीधा होगा तो फिर इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा, दोस्त अहबाब के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा
और आप ऐसे तरीक़ाकार इख्तियार कर सकेंगे जिससे आपकी इज़्ज़त में जो है वो इजाफ़ा हो। लेकिन 12 जुलाई तक आपको थोड़ा स्लो चलना होगा। कमर दरकब, कमर जो कि आपके ज़ायचे के 11वें घर का हाकिम है, दोस्त अहबाब, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपने कारोबारी हवाले से जो स्टेप्स लिए हुए हैं, जो आपने एफ़र्ट्स किए हुए हैं, उसका रिज़ल्ट। तो ये आपके ज़ायचे के तीसरे घर में इसको जो है वो हबूत होता है। सो आपको लाजमी होगा 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध इसका सदका लाजमी दें। ये 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक है और उसके बाद 27, 28, 29 जुलाई को है। एक बार सदका भी आपने दे लिया तो ये काफ़ी होगा। ये 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध एक नफ़र का सदका है। अगर आप ज़्यादा अफराद दें और कुछ अगर खुदा न खास्ता आप कम अफोर्ड करते हैं तो आप हस्बे इस्तिताअत भी सदका दे सकते हैं, लेकिन सदका ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया जुज़वी कमरी ग्रहण है, ये बुर्जद्दी में हो रहा है जो कि आपके ज़ायचे का 5वां घर है। तो बहुत सारी डिटेल तो मैंने आपको वहाँ पे बताई ऑलरेडी। ये आपकी सेहत, जॉब, आपके बच्चों के वाबस्ता मामलात, आपकी दोस्तों के साथ तवक्कुआत जो हैं वो वाली, जो आप कोशिशें कर रहे हैं, जो आप अचीवमेंट्स चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, उन मामलात को ये डैमेज कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको बता दी। शम्स जो है ये आपके ज़ायचे के 11वें घर में मौजूद है। ये यहाँ पे मौजूद रहते आपको बहुत सारे कारोबारी फ़वाइद जो है वो दिलवाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अफराद के लिए तो ये बहुत ही आइडियल टाइम है। अचानक आपको तरक्की मिल सकती है, जो कि आप कहीं ख्वाहिश रखते थे और रुकती थी, मामलात रुकते थे, वो भी अब इंशाल्लाह आप अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा जो कि मुआशरे में बहुत ज़्यादा नामवर शख्सियात हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं और जिनका हुकूमत से भी तल्लुकात हैं, इख्तियारात के हामिल लोग अफराद के साथ आपकी जो है वो नशिस्त व बर्खास्त इंशाल्लाह ये रहेगी। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स करने वाले या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो है वो मिल सकेंगे। इसी तरह आपको अपने वालिद की तरफ से भी फ़वाइद मिल सकेंगे, वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील में भरपूर आपको मुआवनत करते नज़र आएंगे। और ये उस वक़्त और भी बेहतरीन हो जाएगा जबकि शम्स जो है 11 जुलाई को ऐन अपने औज के दर्जात पे आएगा। तो ये इन तमाम चीज़ों का पीक का टाइम है। ये वो वक़्त है जब आपके मुखालफिन भी आपकी मुखालफत से परे हो जाएंगे और आपके लिए परवरदिगार के फजल से बहुत सारी अचीवमेंट्स के दरवाज़े जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। उसके बाद शर्फ़ कमर मैंने आपको बताया, ये आपके नामे घर में होता है। जब नामे घर में शफ़ कमर होगा, ससुराली ज़ोकरब के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे। आप हस्ब ख्वाहिश दोस्त अहबाब के साथ जो है वो बेहतर कुछ अचीवमेंट्स ले सकेंगे, सीखने सिखाने का मौका मिलेगा और रूहानी महफ़िल का इनेकाद वो मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन के हवाले से मामलात हैं, तो उसमें भी परवरदिगार के फजल से इसी वक्त में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ जो हैं वो मिल सकती हैं। ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील का वक़्त है बफ़ज़ल ताला। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि शम्स जो है वो 22 जुलाई को आपके ज़ायचे के 12वें चला जाएगा। ये एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो आपके लिए बनेगी। पहले आपको वालिद से बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स मिल रहे थे, लेकिन अब आपके वालिद जो हैं उनसे कुछ इख्तलाफात जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा ज़हनी तनाव जो है वो होगा दूर दराज का, जो अब आप सफ़र करेंगे वो आपकी ज़हनी टेंशन को और जिस्मानी थकान को बढ़ाएगा, चूँकि उनके वो फ्रूट्स आपको नहीं मिल सकेंगे जो कि आप पहले जो है वो हासिल करना चाहते हैं। खुफिया दुश्मन जो है वो मजबूत होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ, जो बैरून मुल्क का मुकीम अफराद हैं या पाकिस्तान से भी अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इंतहाई बेहतरीन टाइम का आगाज़ हुआ चाहता है। तो जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए नेगेटिव, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी आपके लिए आ रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि औज ज़ोहरा होगा 28 जुलाई को। ये इस महीने का बिल्कुल एंड है, लेकिन बेनिफिट बहुत बड़े हैं। आप ऐसे सफ़र कर सकेंगे कारोबारी मामलात में जो कि आपको अगले स्टेप्स की तरफ लेके जाएंगे। इस वक्त लिए गए स्टेप्स आपके, बल्कि इस महीने में किए गए आपके जो इक़दामात हैं वो आपको एक बड़े और वाइड विजन में जो है वो लेके जाएंगे, जिससे आपकी इज़्ज़त में भी, वक़ार में भी इजाफ़ा होगा,
माली पोजीशन मुस्तहकम होगी। अब माली मामलात के हवाले से आप ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे आपकी पोजीशन डे बाई डे जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। यानी मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपके लिए माली खुशबख्ती के जो हैं वो दरवाज़े खुलते चले जाएंगे। बैरून मुल्क कारोबार के हवाले से अगर सेटल होना चाहते हैं या आप अपना कैरियर पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं या आप अपनी एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये आइडियल टाइम है। आप बेहतरीन तरीके से इस वक्त अप्लाई करके तो अपने मामलात को आगे लेते चले जाएंगे। इस हवाले से कारोबारी मामलात और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने हाथ में एक ओपल पहनिए, ये आपको बेहतरीन जो है वो समरात देगा और कारोबारी मामलात में आपकी सूझबूझ में जो है वो इजाफा करेगा। हमारी वेबसाइट javagems.com हमेशा आपके लिए खुली होती है और बहुत सारे लोग फ़वाइद ले चुके। अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया हमारी वेबसाइट का ज़रूर कर लीजिए। और अब तो एवरी वीक आपके लिए जो है वो प्रमोशंस भी लग रही होती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ आ रहा होता है। अगर आपने न्यूज़लेटर उसका अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लीजिए ताकि आपको आगाही मिलती रहे। जेमस्टोन्स के हवाले से भी वीडियोस भी अपलोड होती हैं और वहाँ पे आर्टिकल्स भी, और जो जैसे कोई नई हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं, नई वैराइटीज़, वो भी आपके साथ शेयर होती चली जाती हैं। सो अगर हमारे साथ रहेंगे तो यकीनन एक सायादार दरख्त के नीचे ठंडी छाँव में इंशाल्लाह रहेंगे। कारोबारी मामलात के हवाले से आपके मामलात में ऐसी अचीवमेंट्स मिल सकेंगे, स्पेशली वो लोग जो कि किसी भी हवाले से ख़वातीन या बच्चों से रिलेटेड या परफ्यूम या ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलने की मतवक्को है। आपकी ससुराल फैमिली भी आपको इस हवाले से अच्छी हेल्प करती हुई नज़र आती है। अगर आप कोई फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ चलते हैं तो वो भी आपको मिल सकेगी। विरासती मामलात आपके हल हो सकेंगे मार्स की वजह से। मैंने आपको बताया मार्स आपके ज़ायचे के 8वें घर में आ रहा है। 8वां घर वैसे तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन चूँकि मार्स अपने घर में आ रहा है तो दूसरों से वाबस्ता आपकी तवक्कुआत को पूरा करेगा। और अगर आप कोई लोन अप्लाई करना चाहेंगे वो मिल सकेगा। शराकतदारी में काम करेंगे उसका बेनिफिट आपको इंशाल्लाह मिल सकेगा। और शरीके हयात से आपका हाथ जो है वो खुला रहेगा, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपकी तवक्कुआत बवज़ल ताला पूरी होती चली जाएंगी। इसके अलावा नज़दीकी सफ़रों में आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। बहन भाई अजीज़ व कारब जो है वरासती मामलात को हल करने में आपकी हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। आप ज़हनी तौर पे जो थोड़ा सा परेशान थे और शरीकियात के साथ जो इख्तलाफात की नोयत चल रही थी उसका इंशाल्लाह अब ख़ात्मा होता चला जाएगा। ये अच्छा टाइम आपके लिए। अहम चीज़ आपकी जो मैं देख रहा हूँ 2 जुलाई को सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड होके दोबारा से आपके ज़ायचे के 5वें घर में आ जाएगा, 6ठे घर से निकल के। गो कि ये इसका अपना घर है, लेकिन यहाँ पे जो अहम चीज़ है देखने की वो ये है कि 2 प्लैनेट्स जो हैं वो एट द वंस टाइम रेट्रोग्रेड होंगे, बल्कि तीसरा प्लूटो भी रेट्रोग्रेड ही है। 3 प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोग्रेड होंगे और 5 जुलाई को यहीं पे ग्रहण होना है। इसीलिए मैं ग्रहण की वीडियोस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करवाने की कोशिश कर रहा था। आपके बच्चों के मिजाज में कुछ चिड़चिड़ापन आएगा, स्पेशली अगर आप विर्गो खातून हैं और प्रेगनेंसी भी है तो आपको अपनी प्रेगनेंसी का इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा अब जो है वो ख्याल करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को चेक करवाएं। हर हफ्ते 800 ग्राम काले माश का सदका देना अपनी रूटीन बना लीजिए। इसके अलावा जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, सो मैं ये कहूँगा किसी मजहबी इदारे को डोनेशन देना अपना मामूल बनाइए, चाहे आप कुछ भी दें। डिजिट 7 के तहत आप कलाम पाक डोनेट कर सकती हैं, आप सूरह यासीन डोनेट कर सकती हैं, स्पारों की शक्ल में कर सकती हैं, किसी अच्छे साहिब इल्म मजहबी फैमिली की आप हेल्प कर सकती हैं, ये यक कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपके पास आएगा। जुपिटर जो है ये बच्चों से और ख़ानदान के अफराद से कुछ तल्लुकात को जो है ये बिगाड़ सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा दौलत का ज़िया हो सकता है। सैटर्न के 5वें घर में आने से आप सुस्ती और काली और अय्याशी की तरफ थोड़ा सा माइल हो सकते हैं, जो कि रूटीन में आप नहीं करते। आप बड़ी नाइस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, लेकिन सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये आपको मुजरमाना रुझानात की तरफ लेके जा सकती है, आपको ड्रग्स की तरफ जो है इन्वॉल्वमेंट, स्मोकिंग की तरफ जो है वो
इन्वॉल्वमेंट आपकी कर सकती है, परवरदिगार आपको मेहरबानी करे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है, मेरे जो ज़ाती तजर्बे की बात है वो ये है कि अगर कोई ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है तो इस वक्त वो इसको छोड़ने की कोशिश करे, बड़ा अच्छे तरीके से वो इंशाल्लाह कामयाब हो सकता है। बहरहाल अगर आपने इस वक्त आपने ऐशो इशरत की तरफ गए और बहुत ज़्यादा कंफर्ट की तरफ गए और सैर व तफरीह की तरफ आपने फोकस रखा, तो फिर आप अपनी बहुत ज़्यादा दौलत का जो है वो नुकसान कर सकते हैं। मजमूई तौर पे मैं देखूं तो ये आपके लिए एक मिला जुला लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी आपके लिए हैं, जो कि मैंने आपको बताई, जैसे वीनस है, सन है, मार्स है, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत कुछ दे रही हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ जो है वो हासिल कर सकेंगे। मरकरी आपके अपना जो रूलिंग प्लैनेट है ये आपके ज़ायचे के 11वें घर में है। जैसे कि मैंने बताया ये 12 जुलाई तक रेट्रोग्रेड रहेगा, तो आपको थोड़ा सा आपके मिजाज में जो है वो लूज़ कॉन्फिडेंस की तरफ आपको लेके जाएगा कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, मामलात आपकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद जैसे ही सन भी आगे होगा और इसकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होगा। ये ज़राए आमदन में बेहतरी आएगी। आप नई प्लानिंग, नए तरीके और जदीद तरीके से और जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने कारोबारी मामलात में गोल्स अचीव करने के लिए जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा मेहनत की लगन जो है वो आपकी बढ़ेगी, आपको जो है वो पोटेंशियल आएगा जिससे आप अपना और भी ज़्यादा काम जो है वो कर सकेंगे। नए कारोबारी इदारों की बुनियाद रखना या नए मनसूबा जात पे काम करना, बड़ी तेज़ी के साथ आप काम कर सकेंगे। ये इस वक्त जो है वो आपके लिए मुमकिन होगा। जवाहरात का शौक़ बढ़ेगा, इंटीक्स आइटम्स का और ऐसी चीज़ों को ओपन करने का जो पहले आपके लिए हिडन थी। एग्जांपल नॉलेज की बात है, अक्लट साइंसेस की बात है, खुफिया उलूम की बात है, ये चीज़ें अब ओपन होती चली जाएंगी। साहिब इज़्ज़त और साहिब बसीरत लोगों के साथ, साहिब इल्म लोगों के साथ आपकी नशिस्त व बर्खास्त होगी, जो कि आपकी ज़हनी काबिलियत और आपके लर्निंग की जो यानी सीखने की जो अहलियत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। उम्मीद करता हूँ इन मालूमात की रोशनी में आप अपने लिए एक बेहतर महीना जो है प्लान कर सकेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा। ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये जनरल है, इंडिविजुअल के लिए हमारा नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होता है, आप उस पर रब्ता करके तो अपने बारे में भी जो है वो जान सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।